चिकित्सा, अगर भारतीय ऋषियों की बात की जाए, वैज्ञानिकों की बात की जाए, तो शल्य चिकित्सा आई सुश्रुत से। औषधि के विषय में हमें सर्वप्रथम बताया, और इसके बाद अगर बात करते हैं हम योग की, तो योग हमें सबसे पहले सिखाया योग के विषय में पतंजलि जी ने बताया। अब अगर आप फिजिक्स की बात करें, भौतिकी की बात करें, तो सर्वप्रथम हमें गुरुत्वाकर्षण के विषय में बताया ग्रहों की स्थिति के विषय में बताया ने, और विमान, जो हम लोग विमान भेजते हैं, विमान भेजने के लिए भी जानकारी, अगर हमें पूरा का पूरा ग्रहों की स्थिति ना पता हो, ग्रेविटेशन के बारे में ना पता हो, तो हम विमान को अपने किसी रॉकेट को अंतरिक्ष में नहीं भेज सकते। तो इसकी जानकारी हमें दी, भारद्वाज जी ने हमें जानकारी दी। अगर रसायन की बात करें तो नागार्जुन जी ने रसायन दिया, और उन्होंने हमें पारे से सोना बनाने की विधा बताई। पाइथागोरस प्रमेय किसने दी? बौधायन जी ने। और सबसे पहले बिजली और बैटरी की बात की अगस्त जी, महर्षि अगस्त जी ने। तो ये सभी ऋषि हैं हमारे, जिन्होंने हमें सबसे पहले अपने वेदों को पढ़कर, वेदों की जानकारी करके हमें बता दिया था। इन विषयों पे साधना के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से भारतवर्ष को सर्वप्रथम विदित करा दिया था। बाद में ये चीज़ें अन्य लोगों के नाम से पेटेंट करा के भी विज्ञान में आई हैं। इसी तरह परमाणु बम, कणाद जी ने पहले परमाणु बम के विषय में बताया था, और उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे अन्य लोगों ने, जैसे कि हमारी संस्कृति से लोग चुराकर हमारे साहित्य को ले गए, और फिर बाद में उसको अपना पेटेंट करा के कि इसकी खोज हमने की है, और दुनिया के सामने उजागर कर दिया। तो इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे, हमारे जो ऋषि थे वो बड़े वैज्ञानिक थे। हमारे समय, हमारे बहुत पहले आप लोगों ने रामायण में सुना होगा कि रावण के पास पुष्पक विमान था। तो पुष्पक विमान तो बहुत पहले उड़ता था, और वो ऐसा पुष्पक विमान था कि एक सीट खाली रहती थी हमेशा उसमें, चाहे जितने लोग बैठ जाए, एक सीट उसमें हमेशा खाली रहती थी। तो विमान बनाने की और उड़ाने की पूरी विधा हमको मालूम थी, हमारे पास उसकी जानकारी है। अब बात करेंगे अन्य विषयों पर।